Hello, dear students. In today's class, we are going to start a new chapter, chapter number 4, Cyber Law. Now, let's come to the introduction of this chapter. Today, we use computer for storing confidential data from various sectors such as banking, finance, health, personal property, etc. We also use internet for the transaction of information related to these sectors. So, जैसे कि हम लोग पता है हम लोग अभी 21वीं सदी में रहते हैं जिसे मॉडर्न वर्ल्ड भी कहा जाता है. तो यहाँ पे हर एक जो कुछ भी वर्क प्लेसेस है वहां पे कंप्यूटर अभी आ गया है. हर एक वर्क प्लेस कंप्यूटराइज हो गया है. दैट्स वाई हमारे जो कुछ भी हमारा डेटा है वो हम लोग रिलेटेड टू बैंकिंग, फाइनेंस, हेल्थ कुछ भी हो या फिर पर्सनल प्रॉपर्टी, वो सारा डेटा हम हमारे कंप्यूटर्स में स्टोर करते हैं. और साथ ही में हम लोग हमारा जो कुछ भी इंफॉर्मेशन शेयर करना है या फिर ट्रांजैक्शन करना है, दैट ऑल्सो वी डू विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट और विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर. बट in many situations, the confidential data may be illegally used and corrupted by unauthorized users. The increase in the internet traffic has led to the higher proportion of the legal issues worldwide. So, अभी हमने जैसे मैंने अभी बताया आपको कि हर जगह पे अभी कंप्यूटराइज हो गया हमारा डेटा जो है रिलेटेड टू हेल्थ, फाइनेंस, जो कुछ भी हम हमारे कंप्यूटर्स में स्टोर करते हैं. सो कभी कभी ऐसा होता है अनऑथराइज्ड यूजर मतलब जिनको हमारा डेटा यूज करने की अथॉरिटी नहीं होते हैं, वो लोग इलीगली हमारे डेटा को चुरा लेते हैं और उसका कुछ इलीगल यूज करते हैं या फिर मिसयूज करते हैं. So, it is very necessary to protect such data from cyber criminals. Cyber cases related to interference and the investigation are increasing at alarming rate. To control such crimes, it is necessary to follow ethics in the field of computer. Cyber law is being embedded quite regularly. So, ये जो हमारा illegally data यूज करे जा रहा है, तो इसको रोकने के लिए कुछ एथिक्स जो है वो हमारे इस कंप्यूटर फील्ड में लाने की जरूरत है. एंड दोज एथिक्स आर सम लॉ विच इज कॉल्ड एज द साइबर लॉ. सो ये साइबर लॉ हमारे जो कुछ भी डेटा को इलीगली यूज किया जा रहा है या फिर मिसयूज किया जा रहा है उस पे ये रोक लगाएगा या फिर इसका कंट्रोल उस पे रहेगा. नाउ लेट्स कम टू द इंट्रोडक्शन ऑफ साइबर लॉ. Cyber law is the area of law that deals with the internet's relationship to technological and the electronic element including computer, software, hardware and information system. So ये साइबर लॉ हमारा क्या रहेगा, तो वो एक लॉ रहेगा जो इंटरैक्ट करेगा बिटवीन इंटरनेट एंड जो कुछ भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, कंप्यूटर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर है, उनके बीच में ये डील करेगा. साइबर लॉ is the part of the overall legal system that deal with the internet, cyberspace and their respective legal issues. Cyber law covers fairly broad area encompassing several subtopics including freedom of expression, access to the uses of internet and online privacy. So ये जो हमारा साइबर लॉ है वो क्या करेगा कि हमारे जो कुछ भी ओवर द इंटरनेट लोग कुछ सर्च करते हैं तो उस पे थोड़ा सा इसका कंट्रोल रहेगा कि क्या सर्च कर सकते हो. नहीं तो ऐसे भी होता है कि विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो उस इंफॉर्मेशन का यूज करके कुछ लोग कुछ हार्मफुल चीजें बना सकते हैं. तो हम लोग वहां पे क्या सर्च कर रहे हैं उस पे भी साइबर लॉ का कंट्रोल रहेगा. अलॉन्ग विद दैट कि हमारा जो कुछ भी डेटा हम लोग ऑनलाइन मीडिया पे डालते हैं तो उसमें प्राइवेसी रहे सो दैट हमारे डेटा दूसरा कोई यूज ना कर सके. अलॉन्ग विद दैट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. इंटरनेट पे बहुत सारे सोशल मीडिया अवेलेबल है जहाँ पे हम हमारे एक्सप्रेशन जो है वो शेयर करते हैं, हमारे थॉट शेयर करते हैं. तो कभी कभी ऐसे हो जाता है कि कोई ऐसा थॉट या फिर ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करे जो बाकी लोगों के लिए अच्छे ना हो या फिर बाकी लोगों की भावना दुखाए. तो वहां पे ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन रखता है कि मतलब आप कौन सी इंफॉर्मेशन वहां पे शेयर कर सकते हो, तो उस पर भी ये थोड़ा सा कंट्रोल रखता है. सो दैट इज अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ द साइबर लॉ. Now, let's come to the advantages of the cyber law. The IT Act 2000 attempts to change outdated law and provide a way to deal with the cyber crime. We need such law. So, ये जो IT Act आया in 2000 that जो है वो पुराने लॉ को चेंज करके कुछ नए लॉ लाए हैं क्योंकि दिन पर दिन हमारी टेक्नोलॉजी अलग अलग बढ़ती जाती है. सो उस हिसाब से हमारे एक्ट्स भी चेंज होने चाहिए, लॉज भी चेंज होने चाहिए. तो IT Act 2000 जब आया उसके बाद में हम लोगों को क्या क्या उससे एडवांटेजेस मिले हैं.
फर्स्ट इज पीपल कैन परफॉर्म ट्रांजैक्शन ओवर द इंटरनेट थ्रू क्रेडिट कार्ड विदाउट मिसयूज। तो इंटरनेट पे विद क्रेडिट कार्ड हमारे जो कुछ भी यूजर्स है वो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं एंड उसमें जो कुछ भी हमारा डेटा है या फिर जो कुछ भी हमारा इंफॉर्मेशन है उसका मिसयूज नहीं होगा, इसका भी ये कंट्रोल रखता है। नेक्स्ट इज IT Act offers much needed legal framework so that information is not denied legal effects, validity or enforceability solely on the ground that is the form of the electronic record। तो ये IT Act क्या करेगा कि हम लोगों को मच नीडेड फ्रेमवर्क्स जो है वो अवेलेबल होगा सो दैट not to denied a legal effect। So next is in view of growth in transaction and communication carried out through the electronic record, the Act seeks to empower government department to accept filling, crediting and retraining the official document in the digital format। So with the help of this cyber crime, our official documents can be retained in the digital format। Next is the IT Act has also proposed a legal framework for the authentication and the origin of the electronic record communication through the digital signature। तो ये जो कुछ भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या फिर कम्युनिकेशन हो रहा है उस पे ऑथेंटिकेशन का जो फ्रेमवर्क है उस पे भी ये कंट्रोल रखेगा। So that is all about the today's lecture। In next lecture, we are going to learn ethics and the morals in this chapter cyber law. Up to then, bye bye.